यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। आमीन। हमने सुबह से सुना कि हमारा जो पहचान क्या है, हमने सुना। आमीन। एक बात मैंने वचन में देखा, जेम्स ने जो बोला कि जो बातें हमको मालूम नहीं है वो बातें हमको मार डालेगी। हालेलुया। जो बातें हमको मालूम नहीं है, जिन बातों का ज्ञान हमें नहीं है, वो बातें हमें, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर जानकारी नहीं है और तुमने उधर जाके उंगली डाल दिया, मारेगी क्या? नहीं। वो इलेक्ट्रिसिटी देखेगी क्या? छोटा बच्चा है, अरे ये तो अनपढ़ है, ये तो अमीर है, ये गरीब है, देखेगा क्या? उसका काम क्या है? करंट मारेगा। उसको नहीं समझता है कि छोटा है, बड़ा है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं। अगर उसके विरुद्ध गया तो वो मारता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है तो वो बातें हमको मारेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन का 18वां अध्याय और 21 वचन। कोई पढ़ेगा जल्दी से? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। क्या लिखा है? जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों का क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। सब लोग बोलो, जीव के वश में, मेरे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों का सामर्थ्य है। हालेलुया। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा, लेकिन विश्वास किया क्या? लेकिन शैतान विश्वास करता है वचन पे। हालेलुया। ये वचन पे विश्वासी लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शैतान बहुत पक्का विश्वास करता है। समझ में आ रहा है? और उसका इस्तेमाल हमारे विरोध में करता है वो, और हमको पता भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन शैतान विश्वास करता है, और वो हमारे जीव को हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है, और हम जानते भी नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कल मैंने बताया था कि हमारा ध्यान जो है सबसे कीमती चीज है ना। हमारा ध्यान हम कहाँ लगाते हैं, है ना? दुनिया में अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा जबान दुनिया की बातें करेगा। हालेलुया। जहां पर हमारा ध्यान लगा है वहीं की बातें हम करते हैं। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के ऊपर हमारा दिन रात उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारे जबान उसी की बातें करेगी। हालेलुया। आमीन। कहां पर हमारा मन लगा है वहीं की बातें हम करेंगे, है ना? क्योंकि हृदय के अंदर जो भी भरा है, बाइबल बताती है कि मुंह उसको बाहर निकालता है। तो हम ध्यान लगाकर क्या कर रहे हैं? अपने हृदय के अंदर वो बातों को आने दे रहे हैं। अगर हम दुनिया की बातों के ऊपर मन लगा रहे हैं तो दुनिया की सारी बातें हमारे हृदय के अंदर आएगी। अरे पेट्रोल महंगा हो गया, अरे कोरोना आ गया है, अरे ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, वो सारी बातें तुम्हारे हृदय के अंदर आ जाएगी, और तुम्हारा मुंह उसी को। हालेलुया। मतलब हमारे जबान से ही हम क्या निकाल रहे हैं? मृत्यु, और हमको पता भी नहीं है। हालेलुया। हमको क्या चाहिए? हमारा ध्यान कहां लगाना है? प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु की बातों के ऊपर अपना मन लगाना है ना? वहां पर अगर मन लगाएंगे तो हमारे जबान में हमेशा प्रभु की बातें आएगी, है ना? परिस्थिति में हम लोग क्या निकालेंगे? ये कोरोना वायरस मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। कोई महामारी मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम उधर ध्यान दे रहे हैं, है ना? बाइबल में लिखा है कि उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। इधर अगर ध्यान दे रहे हैं तो डॉक्टर का रिपोर्ट के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे। तुम बोलोगे उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। हालेलुया। तुम्हारा जबान वही बातें करेगा। तुम बीमारी के साथ सहमत नहीं होंगे। हालेलुया। भले रिपोर्ट में आया है तुम्हारा ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तुम बोलोगे वो रिपोर्ट पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि उधर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। मेरा ध्यान वचन पे है। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। तो आपका जबान से भी वही निकलेगा, और जो आपके जबान से निकलेगा उसी का अनुभव आप खाओगे। हालेलुया।
है ना, अपने जबान से जो फल आएगा उसी का हम लोग खाना खाएंगे, है ना, वही फल हम खाएंगे। अगर मृत्यु बोल रहे हैं तो मृत्यु का फल खाएंगे, अगर जीवन बोल रहे हैं तो जीवन का फल हम खाएंगे। हालेलुया। तो हमको ये जानने की जरूरत है कि मेरे जीव के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों का सामर्थ है, तो मेरे जीवन में मैं जीवन ही बोलूंगा। हालेलुया। मैं ये बोलूंगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। मैं ये बोलूंगा मैं कमजोर नहीं, मैं मसीह यीशु में बलवान हूं। हालेलुया। ऐसा बोलना है कि नहीं बोलना है? क्या शर्म आ रहा है? हमको यही ध्यान यहां पर रहेगा और यही बातें हमारे हृदय के अंदर रहेगी तो हमारा मुंह उन्हीं बातों को कबूल करेगा। और जब हमारा मुंह उन बातों को कबूल करेगा तो वही बातों का हम लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु में सर्वदा आनंदित रहूंगा। बोलो, मैं सर्वदा प्रभु में आनंदित रहूंगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो और ऐसा ही सोच रहे हो तो आप हमेशा आनंदित रहोगे। हालेलुया। भले क्या भी परिस्थिति हो, इधर दुनिया इधर का इधर उड़ जाए, इधर भूकंप हो जाए, इधर भूईडोल हो जाए, क्या भी हो, लेकिन आप आनंदित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो हमको कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, इसलिए हर समय हम लोग आनंदित रह सकते हैं। आमेन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोलो, अभी समझ में आ रहा है? हालेलुया। बोलो, मैं अपने जबान का इस्तेमाल जीवन के लिए करूंगा और बुराई के लिए मृत्यु घोषणा करूंगा। हालेलुया। मैं मेरा ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगाऊंगा और दिन रात उसके वचनों को मनन करूंगा, क्योंकि वही मेरे लिए जीवन है। हालेलुया। आमेन। ऐसे हमको तैयार होना है। आमेन। एक और वचन हम देखेंगे बाइबल में, याकूब का 3 अध्याय का 2 वचन पढ़ो। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो कोई वचन में नहीं चूकता, मतलब जो कोई अपने शब्दों में, अपने बोलने में जो कोई चूकता नहीं है, कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई भी वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही तो कौन है? सिद्ध मनुष्य है, परफेक्ट आदमी है वो। हालेलुया। और ये परफेक्ट आदमी क्या कर सकता है? आगे पढ़ो। वो सारी देह में भी लगाम लगा सकता वो अपने सारे देह में क्या कर सकता है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, है ना। जो अपने जबान को कंट्रोल कर सकता है वो अपने सारे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। और उसी का 8वां वचन पढ़ो भाई। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीभ को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई कर सकता है क्या अपने जीभ को? है ना, कंट्रोल में ही नहीं आता, है ना। कुछ भी देखा तुरंत जीभ बात करता है। सबसे, है ना, बात हमारे शरीर में जो एक अंग है सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला जीभ ही है ना। दिन भर से लेकर जब तक तुम सोते नहीं हो तब तक तुम्हारा जीभ बहुत काम करता है। हालेलुया। है कि नहीं? करता है कि नहीं? अगर उसको रिकॉर्ड करके अगर हम सुनेंगे ना, हम बोलेंगे अरे क्या बोल रहा हूं मैं ये। हालेलुया। हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हम बोलते हैं हम जानते भी नहीं है, और फिर बोलते हैं अरे मेरे को तकलीफ हो रहा है, अरे मेरा मन घबरा रहा है। अरे घबराने वाली बात बोल रहे हो भाई, दुखने वाली बात बोल रहे हो भाई, रिकॉर्ड करो और सुनो। मृत्यु की बातें तुम्हारे मुंह से निकल रही है और उसी का अनुभव तुमको हो रहा है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य अपने जबान को वश में नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग केवल मनुष्य है क्या? अभी हमने सुना
कौन है हम लोग? हालेलुया। परमेश्वर का जो बेटा है वो अपने जबान को वश में रख सकता है। हालेलुया, आमीन। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने जबान को वश में रख सकता है। बोलो, मैं अपने जबान को वश में रख सकता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मुझे मदद करता है मेरे जबान को वश में रखने के लिए। हालेलुया। बहुत सारा प्रॉब्लम तुम्हारा ऐसा ही गायब हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। बहुत सारा बीमारी तुम्हारा ऐसा ही तुमको छोड़ के चला जाएगा। तुम बोलेगा, अरे क्या हो गया, ये मेरे को प्रार्थना का भी जरूरत नहीं है, क्या हो गया? तुम्हारा वश में आ गया। हालेलुया। हम सोचकर बात करना है कि मेरे जबान से मैं क्या बोलूं। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है भाई बहनों, है ना? क्योंकि जो अपने जबान को वश में रखता है वो अपने सारे शरीर को भी वश में रख सकता है। हालेलुया। अपने भावनाओं को वो वश में रख सकता है। सामने वाले ने तुम्हें, है ना, गुस्सा दिलाने वाला ऐसा कोई काम कर दिया, तुम वश में रख सकते हो, है ना? लेकिन तुम्हारा अगर जबान वश में नहीं है और सामने वाले ने ऐसा कुछ किया, हालेलुया, तुम्हारा जबान उसके हिसाब से बात करेगा, है ना? समझ में आ रहा है? सामने वाले ने गुस्सा दिलाया तो सबसे पहला अंग कौन एक्टिव होता है? अरे तुझे समझता नहीं है क्या? है ना? लेकिन अगर हमारा जबान अगर हमारे वश में है, हम गुस्से को भी, हालेलुया, है ना? सहनशीलता पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया, है ना? पवित्र आत्मा का फल जो है उसमें एक संयम है, संयम या सेल्फ कंट्रोल, है ना? आमीन। तो वो जब हमारे अंदर है, हर एक परिस्थिति को हम लोग, है ना, उसमें हम जबान को कंट्रोल कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता कि हमारा जबान हमारे कंट्रोल में रहे। उसका तो खेल खत्म हो गया ना भाई। इसलिए कोशिश करता है वो कि बाबा कुछ तो बोल, नकारात्मक कुछ तो बोल, गुस्से में कुछ तो बोल अपने पति को, अरे अपने बेटे को कुछ तो बोल, उसने देख कितना नुकसान कर दिया, बोल कुछ तो। और हम उसका कितने बार सुनते हैं, अरे तुझे अक्ल नहीं क्या, अरे तू है ना? शैतान का बहुत लोग सुनते हैं और उनको समझता नहीं है कि, है ना, परिस्थिति में वो इमीडिएटली एक्टिव होके तुम्हारे जबान को यूज कर रहा है। फिर हम बोलते हैं, अरे मेरा बेटा सुनता ही नहीं है। कैसा सुनेगा? तुमने उसको नहीं सुनने के लिए बोल दिया। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? हमको क्या करना है? हमारे जबान से अपने सारे लोगों को आशीर्वादित करना है। आमीन। प्रभु को बोलना, प्रभु तूने मुझे अच्छा पत्नी दिया है, धन्यवाद। तूने मुझे अच्छा पति दिया है, धन्यवाद। तूने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो कुछ भी देता है अच्छा देता है कि नहीं? उत्पत्ति में हमने देखा, जब प्रभु ने सब बनाया तो क्या बोला? ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। प्रभु ने कुछ बुरा नहीं बनाया। हालेलुया। माइंडसेट चेंज करना है भाई बहनों। शैतान ने क्या कर दिया? हमारे मन के अंदर ऐसा नेगेटिव का किला बना दिया है, गढ़। कुछ भी हो गया तो हम लोग नेगेटिव ही सोचते पहला, अरे ऐसा हो गया रहेगा, अरे ऐसा किया उसने, है ना? नेगेटिव। वो मजबूत गढ़ को हमको क्या करना है? एरिको का जो दीवार कैसा टूटा, है ना? 7 दिन वो लोग चक्कर मारे और जोर से चिल्लाया और वो धड़ 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 गिर गया। आमीन। आज तुम्हारे मन के अंदर जो भी यरीको का, है ना, नेगेटिव सोच का जो किला बना है, यीशु के नाम से वो ढा रहा है। हालेलुया, आमीन। और अभी नया किला बनाना है, वचन का किला। आमीन, है ना? वचन का हिसाब से सोचना है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही उसकी जबान चलती है। हालेलुया। अगर तुम वचन के हिसाब से सोचने लगोगे, वचन के हिसाब से, अरे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अरे प्रभु मेरे अंदर है, मेरे अंदर डर का आत्मा नहीं है, मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया, है ना? प्रभु इधर है, मेरे साथ है और मैं हर बात में जीवन से भी बढ़कर हूं। ऐसी बातों से अपने मन को अगर आप विचार का किला बनाओगे,
हर समय आपका जबान वही बात करेगा, आमेन, जीवन की बातें करेगा। हालेलुया। और जब जीवन की बातें करोगे तो जीवन में आप राज्य करने लगोगे। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है ना? तो अपने जबान को हमको जांचना है कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैंने इसको प्रभु के हाथ में दे दिया, है ना? हमको इसका ज्ञान नहीं होने की वजह से ये बातें हमको मार रही थी। शत्रु क्या कर रहा था? हमारे ही जबान को हमारे विरोध में यूज कर रहा था, और वो तमाशा देख रहा था। बस मैं इसको एक परिस्थिति लेके आ जाता हूं इसके सामने, देखो फिर कैसे ये जबान अपना विरुद्ध यूज करता है। और हम लोग धड़ 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 नेगेटिव बोलने लगे। अरे मेरा नौकरी गया, अभी मेरा कैसा होगा, भाड़ा दिया नहीं, हाँ वो। विश्वास कहाँ है ना? वचन मालूम है, वचन मालूम है, लेकिन विश्वास नहीं है, क्योंकि ध्यान नेगेटिव बातों के ऊपर लगा है। हालेलुया। हमको क्या करना है? हमारा ध्यान को प्रभु की बातों के ऊपर लगाना है कि प्रभु में मैं कौन हूं, है ना? हमारा जो पहचान है उसको पकड़कर हमको चलना है भाई बहनों। हम लोग आत्मिक लोग हैं, हम लोग शारीरिक है क्या? है ना? जिन जिन लोगों के अंदर मसीह का आत्मा है वो सारे लोग कौन है? आत्मिक लोग। हालेलुया। बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो होता है। हालेलुया। हमको ट्रेन करना है अपने आप को, अपने जबान को ट्रेन करना है भाई बहनों, है ना? सिखाना है इसको, वचन बोलने का सिखाना है। हालेलुया। क्योंकि उसको आदत हो गया है नेगेटिव बोल बोल के, बचपन से नेगेटिव ही बोलता था, लेकिन अभी बंद करना है वो। हालेलुया। और अभी से क्या बोलना है? परमेश्वर का वचन ही बोलना है, अपना पहचान बोलना है। हालेलुया। ये समस्या कुछ नहीं, ये समस्या से बड़ा मेरा प्रभु है। हालेलुया। दावीद जब गोलियत को मारने गया ना, सब लोग गोलियत को देख के डर रहे थे। अरे इतना बड़ा आदमी है, जाके छुप रहे थे। दावीद एकदम छोटा बच्चा था, है ना? उसने गोलियत को नहीं देखा, उसने गोलियत के बाजू में अपने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। है ना? परमेश्वर से के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसा ही हमको परिस्थिति को देखना है। ये परिस्थिति, अरे इसके सामने मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया, आमेन। ऐसा दृष्टिकोण अगर हमारा बन गया तो हमारी बातें भी वैसे ही बनेगी। हालेलुया। लेकिन अगर हम वो दृष्टिकोण से नहीं देख रहे और उसको देख रहे, परिस्थिति को, इतना बड़ा तकलीफ है और इतना बड़ा ताकतवर है, इसका मसल्स देखो क्या है, उधर देखेंगे तो तुम्हारा बातें भी वैसा ही रहेगा। नहीं बाबा, ये तो मार देगा मुझे। डर की बातें करेंगे, अविश्वास की बातें करेंगे। दावीद ने वो देखा ही नहीं। दावीद क्योंकि परमेश्वर की तरफ उसका ध्यान था। हालेलुया, है ना? ऐसा ही हमारा ध्यान हमको कहां लगाना है? हालेलुया। तब हम प्रॉब्लम्स को ऐसा देखेंगे, ये अरे कुछ नहीं है, आमेन, है ना? हमारा दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है भाई बहनों। हमको घबरा नहीं जाना है। परिस्थिति ऐसा वैसा, उन सबसे बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन। उसका वचन हमारे साथ है और उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। समझ में आ रहा है क्या? आमेन, है ना? हम लोग साधारण लोग नहीं है। हम लोग है क्या साधारण? साधारण खाना खाते रहेंगे, साधारण कपड़े पहनते रहेंगे, लेकिन हम लोग साधारण, हम लोग अलौकिक लोग हैं, सुपर नेचुरल लोग हैं। हालेलुया। जो हमारे पास है वो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। दुनिया के जो दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े लोग, है ना, पढ़े लिखे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोगों के पास जो नहीं है वो बातें हमको मिली है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग वो देखना चाहते हैं जो तुम देख रहे हो, बहुत सारे लोग वो सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं जो तुम सुन रहे हो। हालेलुया। अपने आप को छोटा नहीं समझना है भाई बहनों। हमारे अंदर सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माँ बाप क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्त क्या बोल रहा है, पति क्या बोल रहा है, पत्नी क्या बोल रहा है, मेरे बारे में मेरा प्रभु क्या बोल रहा है। हालेलुया। वो बातों का असर हमारे ऊपर ज्यादा होना चाहिए। आमेन। प्रभु क्या बोल रहा है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, अनंत काल के प्रेम से मैं तुझसे प्रेम करता हूं बोल रहा है। हालेलुया। कोई प्रेम करे ना करे हमको कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? कोई हमारा सम्मान करे या न करे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? प्रभु हमको इतना वैल्यू देता है, प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए उसने जान दिया है, तो उसकी बातें हमको कितना अनमोल लगनी चाहिए। आमेन।
लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? फिर हमको कोई आकर कुछ भी बोल देगा तो हमको दुख होना चाहिए क्या? अरे इसने ऐसा बोल दिया, अरे मैं तो टूट ही गया। अरे तूने गलत जगह पे घर बनाया था भाई। हालेलुया। अपना घर को चट्टान पे बनाओ। हालेलुया, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, अपने घर को चट्टान पे, परमेश्वर के वचन पर वो लोग अपना घर को बनाते हैं, है ना। वो केवल वचन सुनते नहीं है, लेकिन सुनकर उसके अनुसार चलते भी है। हालेलुया। और जो चलते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं। जो केवल वचन सुनते हैं नहीं चलते हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसा बाइबल कहता है। आमीन। हम लोग मूर्ख है क्या? बोलो, मैं बुद्धिमान हूं। मैं अपना घर चट्टान पर बनाता हूं, परमेश्वर के वचन पर बनाता हूं। बाढ़ें आएंगी, बारिश आएगी, हवाएं चलेगी, उस घर से टकराएगी, वो घर गिरेगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है भाई बहनों, है ना। हमको प्रभु के लिए जीना है। बोलो, ये जीवन मेरा प्रभु तेरा है। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। जो भी तू चाहता है वही मैं करूं। धन्यवाद पिता, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा सर्वस्व है। आमीन, हालेलुया। ऐसा जीवन अगर आप जियोगे, हालेलुया, आप हर बात के ऊपर जय पाओगे। शैतान आपके पैर के नीचे आ जाएगा। हालेलुया। बीमारी आपके पैर के नीचे आ जाएगा। हालेलुया, है ना। प्रभु वचन में लिखा है कि शैतान को हमारे पैरों के नीचे वो कुचलने वाला है। हालेलुया, पढ़ा कि नहीं? पत्रस में लिखा है ना, कि शैतान को हमारे पैरों के नीचे यीशु मसीह कुचलने वाला है। हालेलुया। उधर ही रखो उसको, सिर पर मत बिठाओ। हालेलुया। शैतान को कहां रखना है? पैर के नीचे रखना है। उसकी बातों को सुनना ही नहीं। जब भी शैतान बात करता है तो केवल झूठ ही बात करता है। हालेलुया। शैतान, बाइबल कहता है कि झूठा है और झूठों का पिता है। आज उसको एक्सपोज कर रहा हूं मैं। हालेलुया। वो जो भी बातें करता है सब झूठ रहता है। वो झूठ को ऐसे बताता है कि वो ही सच है, और लोग झूठ को सच मान के ले लेते हैं और उसका काम शुरू हो जाता है। इसीलिए हमको सत्य जानना जरूरी है। हालेलुया। सत्य परमेश्वर का वचन है, और जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जिनका ध्यान सत्य के ऊपर लगा है, और जब शैतान झूठ लेकर आता है तुरंत तुम पहचान जाओगे ये झूठ है। हालेलुया। और तुम वो झूठ को काम करने नहीं दोगे। लेकिन तुम्हारे पास अगर रेफरेंस नहीं है, सत्य नहीं है, तो जो भी वो बोलेगा, अरे आने दो भाई, ऐसा है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या, हाँ हाँ हाँ, सब आने दो बोलोगे। आमीन। लेकिन तुम्हारे पास अगर सत्य का रेफरेंस है, वचन का सच्चाई तुम्हारे पास है, और झूठ जब शैतान लेकर आ रहा है तुम उसको लोगे नहीं, उसको बोलोगे नहीं ये झूठ है। हालेलुया, है ना। ये झूठ को तुम नहीं लोगे और झूठ तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हालेलुया, है ना। तो हमको सत्य में बने रहना है। प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तब तुम अधिक फल लाओगे। हालेलुया, है ना। जैसा डाली यदि तने से जुड़ी रहेगी तभी तो फल लाएगी, है ना। तने से अगर कट हो गया तो लाएगा क्या फल, है ना, सूख जाएगा वो। तो हमारा जिम्मेदारी, बोलो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं प्रभु में बना रहूं, कि मैं आत्मा से भरा रहूं, कि मैं मेरा ध्यान प्रभु के ऊपर लगाऊं, स्वर्ग की बातों के ऊपर लगाऊं, आत्मिक बातों के ऊपर लगाऊं, क्योंकि मैं शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति का एक क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या रहता है मालूम है? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है, और शारीरिक व्यक्ति क्या करता है?
शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। हालेलुया। बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं आत्मा की बातों पर मन लगाऊंगा, मैं शरीर की बातों पर नहीं मन लगाऊंगा, मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मा से जन्मा हूं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी पहचान है। हालेलुया। यीशु मसीह की। आपको सीखने को मिल रहा है। आमीन। समय हो गया मेरे ख्याल से। आमीन। चाय का समय हो गया है, तो ये माइंड से जाने मत दो। हम एक छोटा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते राजा, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पवित्र आत्मा यहां पर आप उपस्थित हो प्रभु। हालेलुया। ये जो भी वचन प्रभु जी इन लोगों के अंदर आपने बोया है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं ये अच्छे जमीन पर गिरा है प्रभु, और ये 30, 60 और 100 गुना फलवंत होगा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। ये वचन दुष्ट चुराएगा नहीं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि अच्छे जमीन पर आपने बोया है प्रभु, और ये 30, 60 और 100 गुना फलवंत होगा, और हर एक का जीवन बदल जाएगा पिता। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते राजा, आपकी उपस्थिति में हर एक को आपने छुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। हर एक झूठ की बातें टूट गई है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक फंसाने वाली बातें निकल गई है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके वचन के द्वारा उजाला आया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके वचन के सच्चाई के द्वारा आजादी आई है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। महिमा, गौरव, आदर केवल आप ही को देते हैं पिता। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन।